Declaratory orders. A declaratory order or a declaratory decree is an equitable remedy provided under section 34 of Specific Relief Act 1963. तो ये एक इक्विटेबल रेमेडी है. उसके बाद इट इज़ अ जुडिशियल प्रोक्लेमेशन रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल्स लीगल कैरेक्टर और देयर राइट्स ओवर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. और इसके अंदर जुडिशियरी द्वारा एक घोषणा की जाती जो कि रिलेटेड रहती किसी इंडिविजुअल के लीगल कैरेक्टर से या फिर उसका अधिकार किसी प्रॉपर्टी के ऊपर का. तो इसका पर्पस क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव एनी क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी हैंगिंग ओवर अ पर्सन्स लीगल टाइटल और स्टेटस, प्रिवेंटिंग फ्यूचर लिटिगेशन बाय क्लैरिफाइंग एग्जिस्टिंग राइट्स. तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि ये हटाने चाहता सभी बादलों को, जो भी अनिश्चितताओं के बादल लटक रहे किसी व्यक्ति के लीगल टाइटल या फिर स्टेटस के ऊपर, ताकि ये प्रिवेंट करे उसके ऊपर के फ्यूचर लिटिगेशन को अभी उसका एग्जिस्टिंग राइट क्लैरिफाई करके. Statutory requirements. The plaintiff must be entitled to a specific legal character or right to property. तो इसके अंदर के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल होना चाहिए किसी स्पेसिफिक लीगल कैरेक्टर से या फिर राइट टू प्रॉपर्टी हो उसके पास. देन डिफेंडेंट मस्ट बी एक्टिवली डिनाइंग और इंटरेस्टेड इन डिनाइंग दैट कैरेक्टर और राइट. उसके बाद जो डिफेंडेंट या फिर जो अपोजिट पार्टी है वो एक्टिवली डिनाई कर रही उसके स्पेसिफिक लीगल कैरेक्टर को, या इंटरेस्टेड, हाँ वही अपन ने देखा, या फिर उसके राइट टू प्रॉपर्टी को. Proviso bar to relief. The court will not pass a declaratory decree if the plaintiff, being able to seek further consequential relief like possession of the property or damages alongside the declaration, omits to ask for that additional relief. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते, बाद में इसको एक्सप्लेन करता. ए इज़ इन अ पीसफुल पोजिशन ऑफ हाउस. मतलब ए नाम का जो व्यक्ति है उसके पास अभी उसके घर का पीसफुल पोजीशन है. बी पब्लिकली क्लेम्स दैट ए हैज़ नो राइट टू प्रॉपर्टी एंड थ्रेटन्स टू इविक्ट हिम. और बी नाम का जो व्यक्ति है वो पब्लिक में बोल रहा कि ए के पास कोई अधिकार नहीं है उस घर का, और उसको डराता कि उसको धमकाता या फिर थ्रेटन करता कि वो तुझे इस हाउस के पोजीशन से निकाल फेंकूंगा मैं. तो अभी ए के पास अधिकार है कि वो सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और डिक्लेरेटरी ऑर्डर जो ये कन्फर्म कर दे कि ए उस हाउस का लीगल ओनर है और जो अनिश्चितताओं के बादल बी ने उसके ऊपर लगाए, उसके टाइटल पे लगाए, वो रिमूव कर देता. तो अभी ये ऊपर का जो था प्रोविजो बार टू रिलीफ, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री पास नहीं करेगा अगर प्लेंटिफ उसके पास पूर्ण कैपेसिटी है या फिर वो बीइंग एबल टू सीक फर्दर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ. मतलब वो डिक्लेरेटरी डिग्री के साथ साथ ही कोई अदर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांग सकता था, वो कैपेसिटी में था, बट वो नहीं मांगता वो रिलीफ को. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि वो डिक्लेरेशन के साथ साथ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी भी मांग सकता था, या फिर एडिशनल डैमेजेस, या फिर जो उसने उसका बदनामी करी बी ने पब्लिक के अंदर, जो एग्जाम्पल में देखा उसके अगेंस्ट वो बी के ऊपर डिफेमेशन की केस भी मतलब ये कर सकता था, चार्जेस लगाने को बोल सकता था.